नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन उसके बाद अब पंजाब में भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से अब पंजाब में भी वित्तीय संकट गहरा गया है, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं बचा है। जी हां, उनकी सैलरी उन्हें वक्त से नहीं मिल पा रही है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को अभी तक पिछले महीने का वेतन नहीं मिला है और इसका कारण दरअसल बढ़ रहा वित्तीय संकट बताया जा रहा है। नियम के मुताबिक सरकार आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने के वेतन का भुगतान कर देती है, लेकिन फिलहाल सितंबर के भी 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वहां पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को उनका पिछले महीने का वेतन नहीं मिला है। हर एक कर्मचारी एक दूसरे कर्मचारी से पूछ रहा है कि क्या उनका वेतन, उनकी सैलरी आई है या फिर नहीं। तो इस तरह से वित्तीय संकट फिलहाल पंजाब में देखने को मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पंजाब में भगवंत मान सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी राजधानी दिल्ली की तर्ज पर ही विज्ञापनों की भरमार है। लगातार मीडिया को देने के लिए भगवंत मान के पास पूरा पैसा है। विज्ञापन लगातार छप रहे हैं, हर एक मुद्दे को लेकर, हर एक फैसले को लेकर विज्ञापन छापे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए भगवंत मान सरकार के पास पैसा बचा नहीं है। इस तरीके के हालात फिलहाल पंजाब में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और जीएसटी मुआवजा राशि 1 जुलाई से बंद होने के चलते और बिजली सब्सिडी का बोझ बढ़ने के चलते सरकार वित्तीय संकट में घिरती जा रही है, ऐसा कहना है। दरअसल जो जानकारी सामने आई है, और वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी अब भगवंत मान सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार को घेरते हुए लिखा है कि बदलाव से पहले और बदलाव के बाद की एक झलक। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज में विकास नहीं, बल्कि हर तरफ लोग सिर्फ हताश ही हताश हैं। इतना ही नहीं, सवाल भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा है और पूछा है कि क्या हुआ अरविंद केजरीवाल, पंजाब के खजाने में हर साल 65,000 करोड़ रुपए जोड़ने का मॉडल का क्या हुआ। 6 महीने भी नहीं हुए और आम आदमी पार्टी ने पंजाब को दिवालियापन की ओर धकेल दिया है। भगवंत मान जी, आप इसके लिए जवाबदेह हैं। जो दरअसल पंजाब में सरकारी कर्मचारी वेतन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आप जवाब दीजिए। इस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधा है। इसके अलावा कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और लिखा है कि अरविंद केजरीवाल भारत को विश्व में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 1 साल के भीतर पंजाब के लिए क्या किया है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से 3 गुना ज्यादा है। भारी राजस्व फालतू में बर्बाद हो जाता है। ये भी उनकी तरफ से हमला अरविंद केजरीवाल सरकार पर बोला गया है। तो लगातार आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी घिरती नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। और इस बीच जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वित्त संकट के कारण वेतन नहीं रुका है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है और कहा गया है कि वेतन कल जारी कर दिया जाएगा। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव AK सिन्हा ने ये कहा कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते वेतन नहीं मिला होगा। मैं इसका पता करता हूं, वेतन जल्द जारी हो जाएगा। तो कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है और इसकी जानकारी क्या वित्त विभाग के प्रमुख सचिव AK सिन्हा के पास नहीं है? ये सवाल भी उठ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, तो
1 तारीख को जो वेतन सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वो 6 दिन बीत जाने के बाद भी जो सैलरी है वो उनके खाते में नहीं पहुंची है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये वित्तीय संकट है या फिर जो पैसा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और साथ ही साथ जो एडवर्टाइजमेंट लगातार हम पंजाब सरकार के भी देख रहे हैं, लगातार जो तमाम विज्ञापन छापे जा रहे हैं, जो विज्ञापन मीडिया में आ रहे हैं, क्या उसकी वजह से अब वेतन भी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है? तमाम सवाल इस बीच पंजाब सरकार पर उठ रहे हैं। और वहीं जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग के सूत्रों का यह कहना पंजाब में है कि आज शाम तक ग्रुप डी के कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया जाएगा और बाकी कर्मचारियों को 1 या 2 दिन बाद वेतन जारी होगा। सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने की पहली तारीख को आ जाता है, लेकिन इस बार 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उनको सैलरी नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पर इससे पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए मुश्किलें भी जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। तो ये वेतन का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या उनका वेतन आ गया है। तो इस तरीके से वित्तीय संकट बढ़ने का कारण जो है पंजाब में वो जीएसटी मुआवजा राशि का बंद होना बताया जा रहा है। साथ ही 1 जुलाई से 300 यूनिट निःशुल्क देने से बिजली सब्सिडी की बढ़ती राशि का बोझ भी इस पर दोहरी मार की तरह पड़ रहा है। यानी जो वादा अरविंद केजरीवाल सरकार ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया था कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे अगर वो सत्ता में आते हैं, और अब जब उस वादे को पूरा करने का वक्त है तो इस तरीके से वित्तीय संकट में पंजाब फंस चुका है। तो अरविंद केजरीवाल ने पहले वादा किया, लेकिन इस तरीके से जब वादा पूरा करने का वक्त आया तो ये हालात पंजाब में बन चुके हैं। जाहिर तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में काफी अंतर है। जहां एक तरफ दिल्ली देश की राजधानी है, वहां संसाधनों की कमी नहीं है, वहां फंड की कमी नहीं है, लेकिन वहीं पंजाब में कहीं ना कहीं पहले से ही जो पंजाब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को ये पता नहीं था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस तरीके के हालात पंजाब में बनेंगे? तो क्या जानबूझकर सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये खेल रचा है? ये सवाल भी अब लोग पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब इस पूरे मामले पर जवाब दे कि क्या बिजली सब्सिडी की बढ़ती राशि का बोझ अब पंजाब पर पड़ रहा है और इस तरीके से पंजाब अब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। दिसंबर तक सरकार ने पिछले बकाये माफ करने का जो ऐलान किया था उससे भी 1298 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है और इस समय बिजली की पिछली सब्सिडी का बकाया ही 9000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो पंजाब के फिलहाल ये हालात हैं जो कि कहीं ना कहीं हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं, वित्तीय संकट गहराता जा रहा है और वजह साफ है, फ्री में अरविंद केजरीवाल ने जो रेवड़ियां बांटी हैं उसका ही नतीजा है कि आज पंजाब इस तरीके से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और सरकारी कर्मचारियों को वहां वक्त से वेतन सरकार नहीं दे पा रही है। लेकिन सवाल इसके साथ ये भी है कि आखिर दिल्ली की तर्ज पर ही विज्ञापन जो पंजाब में छप रहे हैं उस पर कब केजरीवाल और साथ ही साथ भगवंत मान रोक लगाएंगे, ये सवाल भी इस बीच उठ रहा है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।